आज है 3 फरवरी। सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। वरदान दे रहे हैं बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। लाइट हाउस बनना है और अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। तो बाबा हमें विशेषता सुना रहे ना हम बच्चों की। बाबा कह रहे, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, शरीर निर्वाह के लिए भी 8 घंटा कर्म करते, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। दोनों का बैलेंस रखते ना, लौकिक और अलौकिक का। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार ज़रूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो ज़रूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। हमारे सिवाय कोई नहीं जानते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। ज़रूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में ज़रूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। कौन सा सेकंड का लेसन है? ये जो चक्र है, बाबा कहते ये 1 सेकंड में समझने का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी ज़रूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। घर जाने की युक्ति, बाबा को याद करते रहेंगे। इसी अभ्यास को अगर बहुत काल कायम रखेंगे तो अंत मते सो गति हो जाएगी। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं, और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। सब कुछ समेट लो, एक को याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। जब तक ये शरीर है, जब तक आत्मा इस तन में है और जब तक संगम है,
बाबा कहते अंत तक पुरुषार्थ करना है स्वदर्शन चक्रधारी बनकर। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक अर्थात पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। ये है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वो धंधा आदि भी करना है, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वो है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। इस समय जितनी मेहनत उतना ही फिर भविष्य भी पद ऊंचा और भक्ति में भी उतनी ही उनकी पूजा अर्चना होगी। तुम बच्चे पार्टधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाबा तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, समय अंतिम समय है, गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाबा के घर में आते हैं, प्रदर्शनी देखते हैं या म्यूज़ियम सुनते हैं तो बाबा कहते हैं अच्छा अच्छा बोलकर चले जाते हैं, लेकिन खुद स्वदर्शन चक्रधारी बने ये इतना आसान नहीं। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना, टीचर बनकर सबको टीच करना। लेकिन सबसे पहले आता है स्व, पहले खुद को टीच करना है, उसके बाद हमें दूसरों को पढ़ाना है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया वो डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसी को मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। ब्राह्मण माना वो तो जाति के हिसाब से ब्राह्मण समझते ना, लेकिन बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कौन हो ये जब तक तुम खुद ना बताओ कोई समझ ना सके। ये किसी को मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, है ना। अलौकिक से बाबा ने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि कभी वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता है, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो थ्रू ब्रह्मा शिव बाबा वर्षा देते हैं। गाते भी हैं हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा।
समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है, वो तो सब खत्म होने वाला है। 5 के अगर 500 करोड़ भी है तो भी बाबा ने कहा वो कुछ काम आने वाला नहीं है, सब कुछ विनाशी है। और बेहद के बाप का वर्षा अविनाशी है ना। आज के जो करोड़पति है उन्हों को माया चटकी हुई है। चटकी है माना एकदम माया से जैसे चिपक गए हैं, छोड़ती नहीं है माया, वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का है ना। रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है या बहुत दुख होता है जीवन में, तो क्या सोचते हैं ऐसा जीवन से तो जीना नहीं अच्छा है। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में नहीं मांगते क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। ये बातें अभी तुम समझते हो, बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। कोई और कारण नहीं बनता है हार या जीत का, हम खुद ही हमारी अवस्था अनुसार या तो जीतते हैं या हारते हैं। गफलत हुई, कमी कमजोरियां हैं, हारेंगे माया से। तो बाबा कहते किसी भी बात में अगर श्रीमत पर चलने में या सारे दिन की मर्यादाओं को पालन करने में, जो बाबा ने सुबह से रात तक हमारी दिनचर्या बनाई है, अमृत वेले से लेकर रात तक, उसे फॉलो करने में जो भी स्टेप्स बाबा ने बताए हैं, अगर कहीं भी हम गफलत कर रहे हैं तो फिर हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी रीति पक्का करना है। किसके बच्चे हैं हम? बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी जो अनन्य है उनको याद रहती है। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? बाबा तो रोज़ कहता है जो मैं सुनाता हूँ भूलना नहीं है, फिर भी बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बुद्धि अगर ज्ञान धन से भरपूर है तो उसकी निशानी है खुशी। बाबा कहते बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। कितना भी कहे कोई मैं विश्व का मालिक बनूंगा भविष्य में, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं है तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते भले कहो नहीं लेकिन पुरुषार्थ करो। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण है।
इन्हों को ज्ञान किसने दिया, जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है कि स्वदर्शन चक्र से किसी की हत्या कर दी, माना हिंसक हो गया ना वो, इसलिए बाबा कहते राइट नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे, 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। यह सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। बाबा कभी घर परिवार छुड़ाते नहीं है। बाबा और ही घर को स्वर्ग, मंदिर समान, आश्रम समान बनाने की शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते घर छोड़ेंगे तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है। सब संभालते, सबके साथ तोड़ निभाते, प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं। कितना फर्क है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियाँ ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। देखो बाबा जो सिक्योरिटी की सेवा करते हैं, ऐसे बाबा के घर में बच्चे हैं जो रात में पहरा देते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको बहुत अच्छा टाइम है, रात में कैसे भी जगे हुए रहना है तो विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो, नई नई पॉइंट्स निकालो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है, कभी झुट के नहीं खाएगा। जो ज्ञान धन से भरपूर है, बाबा कहते वो कभी उबासी या झुटके आदि नहीं लेगा या इधर उधर नहीं देखता है, वो बहुत अलर्ट रहेगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है, न ज्ञान न योग। कोई बुद्धिवान या विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। इतना ज्ञान का धन इकट्ठा नहीं है कि किसी को दान कर सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं ये बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो शिव बाबा क्या करामात करते हैं, बाबा खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। उनको खुद रियलाइज होगा हम तो इतना अच्छा नहीं समझा सकते थे, ये तो बाबा की ही मदद थी। और जिनको समझ नहीं आई ये बात, उनको अभिमान आ जाएगा कि देखो हमने कितना अच्छा समझाया, फलाने को बहुत अच्छा ज्ञान का तीर मारा। तो बाबा कहते इसमें सच्चाई चाहिए। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, ये भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। ये ड्रामा का लेसन बहुत डेप्थ में है, इसको समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए।
अब तुम बच्चे जानते हो, हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहाँ होते नहीं। ये भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है ना। मूर्तियाँ काली बनाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि आत्मा तमो प्रधान है, ये उसकी निशानी है। ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनता है, ये तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे हम आत्मा को देख सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने खास किन बच्चों को याद किया? बाबा ने कहा ना, वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। कैसे? क्योंकि आप 8 घंटा शरीर निर्वाह भी करते हो और 8 घंटा बाप समान बनाने की रूहानी सेवा भी करते हो, इसीलिए आप हो वंडरफुल गॉडली स्टूडेंट। तो आज इसी स्वमान में हमें रहना है। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन और सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर ज़रूर बनना है। 21 जन्मों की कमाई करना है, तो इस जन्म में बाबा कहते हैं अनेकों को ज्ञान धन देना है, टीचर बनना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कितने समय में? 1 सेकंड में। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। खास लोग जाते हैं ना टॉप पॉइंट पे जाकर देखने के लिए पूरे शहर को। तो बाबा कहते हैं आप भी कहाँ खड़े हो? संगम पर। और संगम युग है सारे युगों में सबसे टॉप पॉइंट। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। हम ही थे, हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। मम्मा का भी यही स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं हर समय अंतिम घड़ी है, इसी स्मृति से एवर रेडी बनो। और आज का व्यक्त इशारा है, शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता और मधुरता स्वतः आ जाती है। अभी इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना ही शीतलता का रूप। सूरज शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो।
दोनों ही चाहिए। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का हो। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण हो। वृत्ति, वाणी और कर्म तीनों पर ध्यान देना है। तीनों में सदा मधुरता का गुण हो और सूरत शीतल और कर्तव्य ज्वाला रूप हो। अच्छा, ओम शांति।